बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 8 बी। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा दिया है कि वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल है 441 मीटर। वर्ग किसे कहते हैं ये जान लीजिए सबसे पहले। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। यानी अगर ये ए मीटर है तो ये भी ए मीटर हो, ए भी ए मीटर हो, ए भी ए मीटर हो, मतलब सब ए ए ए ए ए चारों हों। ठीक है। अच्छा, और एक कंडीशन और होता है कि सभी कोण 90 अंश का हो, सभी कोण 90 अंश का हो, तभी वो वर्ग माना जाएगा, नहीं तो वो वर्ग माना नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल दिया है 441 वर्ग मीटर। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा हम ए माने हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? ए स्क्वायर हुआ। और वर्ग का क्षेत्रफल पहले से दिया है, क्या दिया है? 441 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, या वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। यानी ये जो स्क्वायर है इसको पहले लिख दिया, मीटर बाद में किए हैं। ठीक है। या आप वही लिखना चाहें तो वही भी लिख सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर में से जब पिछले अभ्यास में बताया था कि अगर ए यहाँ है, ठीक है, या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए, स्क्वायर जब हटता है तो सामने की संख्या करड़ी में आ जाती है, यानी 441 मीटर स्क्वायर ये करड़ी में आ जाएगा। ठीक है। ये जो दो स्क्वायर आया यहाँ आ जाएगा। अब 441 का वर्गमूल क्या होगा? इसका मतलब वर्गमूल ही होता है, आप लोग को पता होगा। 441 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये 2 जुड़ेगा, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 अंक एक साथ उतरता है, तो एक 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 में एक, एक चौके 4, एक कट गया, यानी 21 आया। इसका मतलब प्यारे बच्चों 441 जो है 21 मीटर गुणे 21 मीटर में टूटेगा। ठीक है। ए बराबर, तो जो चीज़ करड़ी में 2 बार रहती है, अगर यहाँ 2 लिखा हो करड़ी के बाहर 1 बार लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है? 1 बार। तो ये हो जाएगा 21 मीटर। यानी ए बराबर क्या आया है? ए बराबर आया है 21 मीटर। क्या आया है? 21 मीटर। अभी समझने की कोशिश करिएगा। ये 21 मीटर हो गया, ये बराबर कितना निकला? 21 मीटर निकला। लेकिन सवाल में पूछा था मैदान का परिमाप, और मैदान कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, का फार्मूला होता है 4 ये। देखिए, परिमाप क्या होता है पहले वैसे समझा दे रहा हूँ। कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति हो, उसका ये बाहर बाहर की जो लंबाई है, इसको अगर जोड़ लें तो उसी को परिमाप कहते हैं। यानी 21 मीटर ये है, 21 ये 42, 21 3 63, 21 चौक 84। वर्ग का परिमाप सीधे पता चल रहा है 84 है। तो ऐसे इसका फार्मूला होता है कि 4 और एक भुजा पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो एक भुजा पता 21 है, तो 4 का जब 21 में गुणा करेंगे इस मीटर में, तो ये हो जाएगा 84 मीटर। ठीक है। तो ये मैं आशा कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है। जिस बच्चे को ये समझने में दिक्कत हुआ हो कि ये वर्गमूल कैसे निकालने हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी अब आप लोग वर्गमूल का चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, अभी सेकंड चैप्टर ही शायद पढ़ें आप लोग, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को लगाने में। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कॉमेंट में बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दिया नहीं है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। ठीक है। कि अगर एक 3 मीटर है तो दूसरा 2 मीटर होगा, अगर एक 30 मीटर है तो दूसरा 20 मीटर होगा, अगर एक 300 मीटर है तो दूसरा 200 मीटर होगा। मतलब अनुपात दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है लंबाई चौड़ाई। तो चलिए लगाते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है आयताकार बाग का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। यानी लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई 2 है। ठीक है। लंबाई अगर 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर है। तो हम मान लेंगे, माना लंबाई बराबर 3x मीटर। ठीक है। और चौड़ाई बराबर, ये भी मान ले रहे हैं, 2x मीटर। यानी यहाँ x x मान लेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों ज़बरदस्ती मान रहे हैं, तो आपको समझा दें। कभी भी कोई अनुपात दिया हो, जैसे 3x बटे
अनुपात दिया हो तो उसको बटे में लिखेंगे और काटने पे फिर से वही रूप आ जाए, x से x कट गया तो देखिए 3 और 2 वही फिर से चला है, इसका मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लिए लंबाई 3x मीटर है, चौड़ाई 2x मीटर है, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है 600 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितना दिया है 3x मीटर, चौड़ाई 2x मीटर, ठीक है। 3 में जब 2 का गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा और x का x में गुणा होगा तो 6x स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर तो ये है ही, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको यूनिट लेके चल रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ जो मीटर स्क्वायर यहाँ ले लिया हूँ, मीटर यहाँ ले लिया हूँ, ठीक है। लेकिन चलिए समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो अभी के लिए हम मीटर मीटर ना होगा नहीं लेके चलेंगे, केवल जो अंक है वही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6x स्क्वायर, यहाँ 600 हो गया, ये 600 हो गया। अब यहाँ हम केवल x स्क्वायर रखेंगे तो 600 में 6 इधर आके भाग में हो जाएगा, जो इधर गुणे में रहता है इधर आके भाग में हो जाता है, ये कट जाएगा, हो जाएगा 100, यानी एक्स स्क्वायर बराबर में आया 100, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर आया 100। यहाँ हम मीटर माने, यहाँ अपना हम मीटर माने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आखिरी में अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 100 आया है ना, 100 आया है। तो अगर हम यहाँ एक्स लिखें तो ये चीज़ देखिए यहाँ 2 आ जाता है स्क्वायर हट के यहाँ, और इधर अंदर की ये जो 100 है ये करनी में हो जाएगा। अब एक्स बराबर ये 10 गुणे 10 में हो जाएगा और बाहर निकलेगा तो एक्स बराबर 10 आएगा, यानी एक्स का मान आया है 10। क्या आया है 10। तो हम लंबाई 3x माने थे, तो इसका मतलब 3 गुणे 10 बराबर 30 मीटर लंबाई हो गया, और चौड़ाई हम 2x माने थे तो 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर चौड़ाई हो गया, ठीक है। अभी अगर हमको चेक करना हो कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लें, अगर ये आ जाए 600 मीटर स्क्वायर तो जान लो सही है। तो 30 का 20 में गुणा होता तो 600 मीटर ही स्क्वायर आएगा, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, सॉरी। चलिए लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम वैसे है, समझने की कोशिश करिएगा। समझाने से पहले एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जैसे कहीं लिखा हो 225 वर्ग मीटर, जैसे लिखा है 225 वर्ग मीटर लिखा है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 225 मीटर, मीटर पहले लिख लें, और ये जो वर्ग है वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब दिया है क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर, ठीक है, या 225 मीटर स्क्वायर दिया है, उसका परिमाप बताना है। हम पहले ही बता दिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 मीटर स्क्वायर दिया है, और इधर भुजा स्क्वायर मान लिया, वर्ग की भुजा ए मान ले रहे हैं हम, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 25। अब ए यहाँ रहेगा तो ये 225 जो है ये करड़ी में आ जाएगा। अब 225 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। क्या करते हैं, बाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं। देखिए एक बार लेंगे, एक एक कम एक, एक एक कम एक, यहाँ एक हो गया। देखिए एक एक कम एक यहाँ लिखिए, जो चीज़ यहाँ लेते हैं यहाँ लेते हैं, वही चीज़ यहाँ लेते हैं, एक हो जाएगा। 2 5 उतर जाएगा, एक में एक जुड़ के 2 बन जाएगा। अब यहाँ कौन सा अंक लें? 5 लें, तो 5 पचे 25 के 5 और 5 दूना 10 2 12, ये कट गया तो 5 यहाँ लिए तो 5 यहाँ भी लेंगे, यानी ये 15 गुणे 15 में टूटेगा, 15 गुणे 15 में टूटेगा ए बराबर, ठीक है। यानी ए बराबर आएगा 15 मीटर। क्या आएगा? 15। यानी वर्ग का एक भुजा जो आया वो कितना आया है? 15 मीटर आया है। लेकिन क्या पूछा है? वर्ग का परिमाप पूछा है, सवाल में पूछा है परिमाप क्या है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप आप लोग को बताए थे, वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्या होता है? 4a। तो 4a का मान आया है 15, तो 15 से गुणा हो जाएगा, यानी 15 चौके 60 मीटर, और यही हो जाएगा इस वर्ग का परिमाप।
यानी जो वर्गाकार मैदान है उसका परिमाप कितना आएगा 60 मीटर। परिमाप का मतलब कोई भी आकृति हो उसका बाहर बाहर से कितना दूरी है, कितना मीटर दूरी है, ठीक है, या कितना किलोमीटर, जिसमें भी पूछे। चलिए चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितनी कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं। कुल शिक्षार्थियों की संख्या दिया है 144। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार समझ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो माना कुल पंक्ति बराबर x। अब क्योंकि जितनी पंक्ति हैं उतने ही विद्यार्थी हैं उस पंक्ति में, माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ये भी x होगा। ध्यान से समझिए, फिर से समझा रहा हूँ। प्रश्न में क्या बोला है कि कुल कक्षा 8 में 144 विद्यार्थी हैं, जिसमें कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने उस पंक्ति में बच्चे हैं। मान लिया एक 5 लाइन बना है तो एक लाइन में 5 ही बच्चे, ये कह रहा है। तो अगर कुल पंक्ति x माने हैं तो एक लाइन में कुल बच्चों की संख्या भी x होगी। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो प्रश्न में बोला है, अब हमको पता है, यानी अगर पंक्तियों को और बच्चों को जितनी पंक्ति हो जितने बच्चे अगर इनका गुणा कर लें तो ये 144 के बराबर होगा। ये सवाल में बोल रहा है, यानी x गुणे x बराबर 144, ठीक है, यानी x स्क्वायर बराबर 144। अब देखिए x यहाँ है, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये चीज़ करनी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, ठीक है। अंदर 12 12 में टूटेगा और जो चीज़ करड़ी में 2 बार रहता है उसे बाहर 1 बार लिखते हैं। इसका मतलब 12 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े होंगे और 12 ही पंक्तियां लगेंगी, यानी 12 लाइन लगेगा, ठीक है। जो भी ये दो मतलब हम समझाने के लिए, और एक लाइन में 12 बच्चे भी रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो सवाल में क्या पूछा था, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 12 पंक्ति है। कितना है, 12 पंक्ति है। चलिए चलते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 वह संख्या बताइए। चलिए देखते हैं। तो माना वह संख्या x है। वह संख्या क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है इस पे ध्यान देंगे हम लोग। प्रश्न में कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, क्या बोला है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192। तो वह संख्या x माने, यानी इसके वर्ग का 3 गुना क्या है, 192 है। अब वह संख्या निकालना है। तो देखिए x स्क्वायर यहीं रहने देंगे, 192 है, 3 इधर गुणे में 3 इधर भाग में आ जाएगा, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, यानी x स्क्वायर बराबर 64। x बराबर आएगा प्लस माइनस का, यहाँ देखिए 64 करड़ी में हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का ये हो जाएगा 8 और 8 ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस का 8, यानी वह संख्या 8 प्लस का भी हो सकता है, वह संख्या 8 माइनस का भी हो सकता है। ऐसे नहीं समझ में आया तो उल्टा करके समझा रहा हूँ, पक्का समझ में आया। कह रहा था किसी संख्या के स्क्वायर का 3 गुना 192 है, तो वह संख्या 8 है, इसका स्क्वायर का 3 गुना अगर करें तो 192 आना चाहिए। 8 अठाए 64, 64 में 3 से गुणा करें, 3 चौके 12 और 3 छक्के 18 19, 192 आ गया। इसका मतलब सवाल हमारा सही है। और मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।